रखेल ने आधी अधूरी बात सुनकर झूठ बोला कि जनरल मैनेजर की पोस्ट अभी भी उसी आदमी को मिलने वाली है। पति ने उसकी बात पर पूरा भरोसा कर लिया और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वही हमेशा उसका साथ देती है। उधर पत्नी ने एडमिन और पब्लिक रिलेशन टीम को अपनी वापसी की तैयारी करने का आदेश दिया। इस बार वह अपने पति को उसकी असली औकात दिखाने वाली थी। कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी में सभी कर्मचारी फुसफुसा रहे थे कि 7 साल से गायब रहस्यमयी चेयरपर्सन आखिर लौट रही है। सबको लगता था कि पति का प्रमोशन खुद चेयरपर्सन ने तय किया है, इसलिए लोग पहले से ही उसकी खुशामद करने लगे। रखेल को डर था कि चेयरपर्सन का सपोर्ट मिलने के बाद पति उसे भी छोटा समझने लगेगा, लेकिन पति ने अपनी हर सफलता का श्रेय उसी को दिया। फिर उसने अपनी पत्नी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह सिर्फ एक हाउसवाइफ थी और उसके बिना कभी जी नहीं सकती। तभी असिस्टेंट ने आकर बताया कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पत्नी अपने जल्द ही बनने वाले एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए तैयार हो गई। रखेल ने नकली अच्छाई दिखाते हुए पत्नी की तारीफ करने की कोशिश की, लेकिन पति बोला कि उसकी मौजूदगी सिर्फ उसका भविष्य खराब करेगी। उसने अपनी पत्नी की तुलना रहस्यमयी चेयरपर्सन से करते हुए कहा कि दोनों औरतों में जमीन आसमान का फर्क है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दोनों असल में एक ही इंसान है। जब पत्नी आखिरकार पार्टी में पहुंची तो कई मेहमान उसे देखकर समझ गए कि वही चेयरपर्सन है, लेकिन पति अब भी सच नहीं समझ पाया। वह गुस्से में उसके पास आया और उसे तमाशा करने से मना करने लगा। रखेल ने भी ताना मारते हुए कहा कि अगर वह अब भी उसे नहीं भूल पा रही तो चुपचाप वापस आ जाए। पत्नी ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उसे किसी कचरे को खुश करने की जरूरत नहीं है। पति ने फिर उसका मजाक उड़ाया। तब पत्नी ने चेतावनी दी कि वह चाहे तो उसकी सारी दुनिया एक पल में खत्म कर सकती है। रखेल ने पति के 7 साल के त्याग की बात की, लेकिन पति ने उन 7 सालों को सिर्फ धोखा और अफेयर्स बताया। पति ने घमंड से कहा कि वह सिर्फ उसी की वजह से जी रही थी और उसे तलाक देने की चुनौती दी। तभी पत्नी ने अपने असिस्टेंट को तलाक के पेपर लाने का आदेश दिया और कागज उसके सामने रख दिए। पति ने बिना सोचे तुरंत साइन कर दिए और उसे घर से निकल जाने को कहा, लेकिन तलाक के पेपर हाथ में लेते हुए पत्नी ने मुस्कुराकर बताया कि असली मेहमान वही है और यह पूरी पार्टी उसी के लिए रखी गई थी, इसलिए यहाँ से जाने वाला आदमी वह खुद है।